जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। रोज के भांति आज भी हम करंट के विषय से क्वेश्चनों को लाए हैं जो बताए तो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी अधिक मेहनत लगता है इन 20 क्वेश्चनों को ढूंढने में और काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब हाल ही क्वेश्चन है, यानी कहें तो एकदम ताज़ा क्वेश्चन है, सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। चलिए फटाफट के अंदाज में वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि समय तो आपके पास कम है ही और साथ में सबके पास भी कम है जी। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, हाल ही की बात हो रही है, तुरंत सभी क्वेश्चन 2025 के क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया है। ब्रिज बनाया, काफ़ी प्यारा यह कहें तो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है। यह ब्रिज कहाँ बनाया गया है आप बताना है सर। चित्रकूट में। यह जो ब्रिज है चित्रकूट में बनाया गया है। चित्रकूट में यह जो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है कहाँ बनाया गया है, तो चित्रकूट में। इससे संबंधित कुछ और जानकारी हम दे रहे हैं आपको कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई ब्रिज बना है। ग्लास स्काई वॉक ब्रिज काफ़ी अच्छा ब्रिज है, काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है, मौका मिले तो कभी देख लीजिएगा, ठीक है ना। बनाया यह ब्रिज पवन सेतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। इस ब्रिज को किसने बनाया है, तो प्राइवेट कंपनी की, सरकारी कंपनी आपको बताना है, प्राइवेट कंपनी ने, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए ये भी क्वेश्चन हाल ही का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बूथ राबता नाम एक विशेष वेबसाइट लॉन्च की गई। कौन मतलब विशेष वेबसाइट लॉन्च की गई, उसका नाम क्या था, उसका नाम पूछ रहा है। और किस सरकार के द्वारा, आपको बताना सर। पंजाब सरकार के द्वारा जो था बूथ रब्ता, यह जो कहे तो लॉन्च किया गया। यह एक विशेष प्रकार का वेबसाइट है और किस सरकार के द्वारा, आपको बताना सर। पंजाब सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। बताइए हाल ही में, सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है जी। हाल ही में किस राज्य ने कृषि क्षेत्रों के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की है। किस राज्य ने पूछ रहा है। डिजिटल, एकदम कहें तो डिजिटल जल प्रणाली स्थापित किया। कौन सा राज्य है जी, तो राजस्थान राज्य है, जो कहें तो हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि कार्य के लिए डिजिटल जल प्रणाली वितरण शुरू किया। समझ में आ रहा है आपको। डिजिटल जल राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ऐसे भी जल की कमी है जी। जब डिजिटल तरीके से काम नहीं होगा तो जल की काफ़ी बर्बादी हो गई। समझ में आ रहा है आपको। बताइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना को लागू करने का निर्णय लिया। कौन सा ऐसा राज्य था जो कहें तो केंद्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना को लागू करने का निर्णय लिया, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा केरल इज द राइट। केरल ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। 20 नंबर, ध्यान समझिए क्वेश्चन। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा प्रोजेक्ट इसहॉन किस क्षेत्र के संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहले कुछ इसके बारे में गजब की जानकारी। इसका पूरा नाम आपको बता देते हैं, तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम होता है। अब कह रहे हैं कि इसहॉन के तहत इसे नागपुर में केंद्रित एक सतत हवाई क्षेत्र में समेकित किया गया है। समझ में आ रहा है ना। सतत हवाई क्षेत्र में समेकित किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में हवाई यातायात नियंत्रण में सुधार और तेजी लाना है। काफ़ी अच्छी ये कहे तो एक प्रकार की संस्था है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। इसका उद्देश्य बताए तो हवाई क्षेत्र में विकसित करना, हवाई यातायात नियंत्रण करना, सुधार लाना, विकसित करना, तेजी लाना, ये सभी फायदे हैं इसके, ठीक है ना। काफ़ी प्यारा ये कहे तो प्रोजेक्ट है। बताइए अगला। हाल ही में मोहन चरण मांझी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन 2025 का, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में मोहन चरण मांझी जो आपको स्पष्ट इधर दिख भी रहे होंगे, मोहन चरण मांझी यही है आपके। अब पूछ रहा है या किस राज्य के कहे तो मुख्यमंत्री बने, किस राज्य के मुख्यमंत्री बनने का शपथ लिए। आपको बताना सर उड़ीसा इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। जिनका भी ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में समाचार में रही, काफी प्यारा क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में रही अदिति योजना, काफी प्यारा योजना है, काफी प्यारा योजना, काफी प्यारा योजना अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति योजना बताए तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है आपका अदिति योजना। अदिति योजना काफी वीवीआई क्वेश्चन है, जब भी अदिति योजना पूछे आपको बताना है रक्षा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र इज द राइट आंसर। बताइए हाल ही में समाचार में रही, हाल ही में समाचार, काफी प्यारा क्वेश्चन, रही इंदिरामा आवास किस राज्य से संबंधित है? इंदिरामा आवास काफी प्यारा, इंदिरामा आवास काफी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बताना सर तेलंगाना राज्य से, तेलंगाना। इंदिरामा आवास किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से, ठीक है ना, तेलंगाना काफी प्यारा क्वेश्चन। बताइए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे। देखिए जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमी को समर्थन देने के लिए मयूवा योजना नामक पहल शुरू की है? MYUVA योजना कहें तो शुरू की है मयूवा योजना, काफी प्यारा। तो बताना है, आप देख सकते हैं किस राज्य का है जी, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा आपको दिख रहे हैं, कहें तो योगी जी हैं, और कहें तो किस योजना? उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी मयूवा योजना है जो उत्तर प्रदेश, कहें तो उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए लागू किया गया। यह युवा को मतलब युवा लोगों के कहें तो हित के लिए योजना बनाया गया। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में रही नमस्ते योजना, काफी प्यारा योजना जी, नमस्ते योजना क्या नाम है इसका? नमस्ते योजना निम्नलिखित में श्रमिक समूह से संबंधित है। आपको बताना कि यह श्रमिक से संबंधित है, आपको ही पता है, लेकिन किस श्रमिक भी कई प्रकार के होते हैं, कृषि के अलग होते हैं, सड़क के अलग होते हैं, उद्योग के अलग होते हैं। तो किससे? स्वच्छता, कृषि की, स्वास्थ्य के निर्माण। आपको बताना है सर, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, कौन से कर्मचारी दिख रहे हैं जो नाले को साफ कर रहे हैं? तो नाला को जो साफ करता है वो होता है प्यारे बच्चों, कहे तो स्वच्छता। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, तो स्वच्छता कर्मचारी होता है, स्वच्छता कर्मचारी, समझ में आ रहा है आपको? स्वच्छता कर्मचारी। चलिए डेली के कहें तो सभी परीक्षा के लिए क्वेश्चन वीवीआई है, और कहें तो काफ़ी कहें तो वीवीआई तरीके से क्वेश्चन हमने लाए, और क्वेश्चन वही लाते हैं जो तुरंत पूछे जाते हैं 2025 से क्वेश्चन। अब इस सब क्वेश्चन देखना लाजमी है जी, और इसका नॉलेज भी होना चाहिए, नॉलेज के बिना मज़ा नहीं आता है। ये सब क्वेश्चन अगर हाल ही क्वेश्चन आपको पता है तो अपने आप को भी आप गर्व महसूस करते हैं कि हमको सभी चीज़ पता है, A to Z अपडेट हमको पता है। तो हम भी डेली 20-20 क्वेश्चन ही लाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अगर डेली लाएँ तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो 20 ही क्वेश्चन को लाते हैं और आराम से उसको पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाल ही में खबरों में रही महतारी वंदना योजना, महतारी काफ़ी प्यारा, क्या नाम है? जितनी भी योजनाएं हैं सबका काफ़ी प्यारा नाम है। तो महतारी वंदना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? जब भी महतारी, तो किस राज्य के दिख रहा है जी? ये देखिए किस राज्य के आपको दिख रहा है? महतारी वंदन योजना 12,000 वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को, यानी जिनका शादी हो गया है, देखिए इस मैडम जी का शादी हो गया, तो इनको 12,000 कहें तो 12,000 वार्षिक हेल्प मिलेगा, 12,000 का वार्षिक, 1,000 का महीना इनको मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। वंदन में मिलता है, वंदना में मिलता है, नाम थोड़ा अलग अलग मिलते रहते हैं, वंदन वंदना याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, काफी वीवीआई क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यह 2024 के लास्ट में शुरू की गई थी और वीवीआई है। देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम काफ़ी प्यारा यह स्कीम है, ये भी योजना काफ़ी शानदार है। तो यह किसके द्वारा आप बता रहे हैं सर? भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह जो स्कीम है, यह योजना है, शुरुआत की गई। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारी भी वाहनों को क्या किया गया? इलेक्ट्रिक बनाने की इसमें कहे तो शुरुआत की गई है इस योजना में। इस स्कीम के जरिए भारी वाहन भी अब इलेक्ट्रिक से चलेंगे, यानी अब इलेक्ट्रिक ही वाहन को बढ़ाने का जोड़ शोर इस स्कीम पे योजना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ाना, ताकि दिन पर दिन प्रदूषण कम हो सके। बताइए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, शायद से लास्ट क्वेश्चन है क्या जी?
नहीं अभी क्वेश्चन है जी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बताइए, हाल ही में खबरों में रहा पीएम सूरज पोर्टल। पीएम सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया, यानी किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, आपको बताना है सर। यह मंत्रालय हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्यायिक और सामाजिक न्यायिक और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है ना। यानी सामाजिक के न्याय के लिए और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह तो स्कीम शुरू किया गया है, यह पोर्टल जारी किया गया है, ठीक है ना। पीएम सूरज पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है, काफ़ी प्यारा पोर्टल ये भी है। बताइए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में समाचार में देखी गई उल्लास पहल निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उल्लास पहल है वह किस क्षेत्र से, आपको बताना है। स्वास्थ्य नहीं होगा, कृषि नहीं होगा, वित्त नहीं होगा, शिक्षा होगा। शिक्षा इज राइट, जिनका भी शिक्षा है सही है। उल्लास जो योजना है, उल्लास पहल कहें तो इसकी शुरुआत शिक्षा क्षेत्र में की गई, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में खबरों में रही राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसको पोस्ट में रैन में कहते हैं, कहें तो शॉर्ट में रैन, राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित की गई या प्रकाशित की गई या शुरू की गई, आपको बताना है सर। राष्ट्रीय आरोग्य निधि पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय आरोग्य निधि आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में, काफ़ी प्यारा, जितने भी क्वेश्चन सब हाल ही क्वेश्चन है जी, हाल ही क्वेश्चन हम चुन के लाए हैं ताकि कहें तो हम लोग कुछ नया जान सकें। कुछ डेली हम लोग प्रैक्टिस, हम लोग कोशिश है डेली कुछ नया सीखेंगे। तो हाल ही में समाचार में रही पीड़ितों की देखभाल और सहायता हेतु योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है उसका जी, तो उसका जो प्राथमिक उद्देश्य आपको बता दें तो नाबालिग गर्भवती बालिका पीड़ित को एकत्रित सहायता और सहयोग प्रदान करना इसका उद्देश्य है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि नाबालिग गर्भवती बालिका पीड़ितों को एकत्रित सहायता और सहयोग प्रदान करना। समझ में आ रहा है आपको। ऐसा जब भी पूछेगा कि हाल ही में समाचार पत्रों में पीड़ितों की देखभाल और सहायता हेतु योजना का, तो उस योजना का क्या मतलब उद्देश्य था, तो नाबालिग गर्भवती बालिका पीड़ितों, समझ सकते हैं आप, को सहयोग प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉर्सन एंड टूब्रो L&T ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर किस स्थान पर चालू किया। L&T ठीक है ना, L&T समझ में आ रहा है आपको, L&T। तो आपको बताना है सर हजीरा गुजरात जब भी पूछेगा इलेक्ट्रोलाइजर तो इलेक्ट्रोलाइजर किस शहर में, किस राज्य में, तो हजीरा गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, हाल ही में समाचार में रही गेवरा खदान किस राज्य में स्थित है। गेवरा खदान पूछ रहा है, गेवरा आपको बताना है जी, गेवरा खदान छत्तीसगढ़ में था। गेवरा खदान कहाँ रहा, छत्तीसगढ़ में, गेवरा खदान छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ गेवरा खदान। बताइए अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी दिख रहा है। हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में आरबीआई की बात हो रही है, आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय मुद्रा के कहें तो बढ़ावा देने के लिए आपको बताना है सर, वो बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया के बैंक के साथ, बैंक इंडोनेशिया के साथ उन्होंने क्या किया, समझौता किया बैंक इंडोनेशिया के साथ आरबीआई ने, ठीक है ना, बैंक इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, शायद से आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। बताइए, हाल ही में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका उद्घाटन पूछ रहा है कहाँ किया गया, तो उद्घाटन आपको कुछ गजब की जानकारी यहाँ दे रहे हैं कि देश के किसानों को डिजिटल तकनीक का उपयोग करने, सूचना सेवाओं और सुविधाओं
को कहें तो लेस करके उन्हें सशक्त बनाने का उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने, जनजातीय मंत्री कौन है, जनजातीय कार्य मंत्री, तो आपको याद रखना यहाँ से श्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली के कृषि भवन में स्थापित कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण का उद्घाटन किया। यानी कहें तो इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसान को क्या करना, सशक्त बनाना, यानी मजबूत बनाना, किसान को क्या करना, मजबूत बनाना, उन्हें डिजिटल सेवाओं मतलब डिजिटल जितने भी मतलब तकनीक है उन सबको प्रोवाइड कराना, इसका उद्देश्य है। तो इसकी उद्घाटन दिल्ली में हुआ, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में किया गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने फाइनली 20 ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं जो डेली करंट अफेयर से संबंधित है। हम डेली 20-20 क्वेश्चनों को देखते हैं और काफ़ी शानदार तरीके से, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में अगर अच्छा लगे तो चैनल में सब्सक्राइब कर दिएगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।